सर जी, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं एक और चीज की जो बड़ी करंट है, जिसको रोजाना की बुनियाद पे हम फील भी करें, वो आजकल चल रहा है, और वो उसका नाम है कोरोना। कोरोना के ऊपर अगर आप टीवी देख लें और आप इन्हीं तज्जियाकार, इन्हीं ख्वाजा आसिफ, यही जुबैर भाई, यही आपके बिलावल और हमारे बेतहाशा एंकर्स की बातें सुन लें, तो वो बोल रहे हैं मरवा दिया, तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, कंफ्यूज है, इनकॉम्पिटेंट। यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारा पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि बड़ी इनकॉम्पिटेंट है। सर जी, उधर सर्वे आता है तो वो कहता है हर 3 में से 2 पाकिस्तानी कहते हैं कि बेहतरीन काम कर रहे हैं, और 28% सिर्फ जो है, 67% कहते हैं बहुत जबरदस्त काम करी है हुकूमत, 28% कहते हैं अच्छा काम नहीं कर रहे। सर, ये रियलिटी है और ये परसेप्शन है। इसी तरीके से ये बाकी चीजों के बारे में वो बिल्कुल सर, लेकिन आज भी बिलावल ने बड़ी, मैं जरा, क्योंकि आप आ गए हैं उसके ऊपर, अब कोविड के ऊपर और लॉकडाउन के ऊपर, बिलावल ने आज बड़ा दोहराया आपकी हुकूमत को। आप बैठे हुए होंगे शायद उस टाइम, कहीं आप जाके इंटरव्यूज में कहते हैं कि मिनते कर रहे थे सिंध वाले कि लॉकडाउन खत्म करें, हमारी बाजार खोले। कौन सा व्यू ठीक है? क्या वो जो कौमी असेंबली में आके बिलावल साहब कहते हैं वो ठीक है कि आपकी गलती है कि लॉकडाउन नहीं हुआ इस मुल्क में? क्या बोला उसने? उन्होंने कहा लॉकडाउन करना चाहिए था, आपकी तो कंफ्यूज पॉलिसी है, आप तो लॉकडाउन करना नहीं चाहते। अभी भी आज उसने WHO को कहा कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें, 2 हफ्ते का लॉकडाउन लिफ्ट करें। मैं चाहता था कि आप ये रिपीट करें, आप बात अब सुने, अब पूरी पाकिस्तान कौम सुने, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, लाइव टीवी के ऊपर कर रहा हूं, मुझे वापस आए, अगर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था मुराद अली शाह को फोन पे ले ले, अभी लाइव मेरे से बात करा दें कि अगर मैं गलत करने वाला हूं। एनसीसी के फैसले देखें जाके, एनसीसी के फैसले के अंदर बड़े बाजार खोलना फैसला नहीं था। जब ये हो गया तो उसके बाद ये मैं फैसले की बात कर रहा हूं जो 9 मई के फैसले थे, मेरे पास लाहौर से भी फीडबैक आनी शुरू की, जी बड़ा प्रेशर है, ट्रेडर्स का, ताजर का बहुत प्रेशर है, हमें बाजार शायद बड़े खोलने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मुझे मुराद अली शाह साहब के डायरेक्ट फोन कॉल आ रहे थे। एक दफा कॉल आई, दूसरी दफा कॉल आई, दोनों दफा उन्होंने कहा बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैंने कहा पंजाब से भी आ रहा है, हो सकता है आपको खोलना पड़े, लेकिन जरा कोऑर्डिनेट करके करना, ऐसा ना करना यूनाइटली कर दे। तीसरी दफा उनको मुझे फोन कॉल आई, उन्होंने कहा असद अब मैं और प्रेशर नहीं ले सकता, मैं रात को बुला रहा हूं ट्रेडर्स को, और बाय द वे ये पंजाब ने अब से थोड़ी देर पहले जो है नोटिफिकेशन इशू कर दिया, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं आपको। सर ये मैं लाइव कह रहा हूं दूसरी दफा, अगर ये गलत कह रहा हूं अभी ले ले लाइन के ऊपर मुराद अली शाह को और बोल दें कि असद उमर झूठा है। दूसरी मैं बात करता हूं बिलावल साहब की, आपने जिक्र किया ना, हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, वहां पर मैंने येल यूनिवर्सिटी के एक स्टडी का जिक्र किया जिसके अंदर यह लिखा हुआ था कि जो पसमानदा मुल्क हैं जहां पे गुर्बत ज्यादा है वहां पे लॉकडाउन का नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। तो मैंने वो येल की स्टडी कोट की, तो बिलावल साहब ने कहा कि असद साहब को येल की स्टडी पसंद है, लेकिन मैं इंपीरियल की स्टडी में यकीन रखता हूं, और इसी वजह से उन्होंने लॉकडाउन 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 कहा। इंपीरियल की स्टडी, काशिफ ये जरा याद रखना, 10 अगस्त को इंपीरियल की स्टडी के बारे में इस वक्त मॉडल जो है वो पाकिस्तान के अखबारों की फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी है। 10 अगस्त को उन्होंने कहा है 78,000 लोग हलाक होंगे पाकिस्तान में एक दिन के अंदर। 10 अगस्त अभी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हम देख लेंगे कि क्या वो इंपीरियल की स्टडी वाकई ऐसी स्टडी थी जिसके बुनियाद के ऊपर फैसले करने चाहिए। बिलावल साहब कंक्लूजन ठीक रीच कर रहे हैं। अगर आप इंपीरियल की स्टडी में अगर आप समझते हैं कि 78,000 लोग एक दिन में हलाक हो जाएंगे, ठीक है, वो तो खैर कैलकुलेशन के तहत उन्होंने निकाला। मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब जो कौमी असेंबली में बोलते हैं और जो सीएम साहब आपको प्राइवेटली कहते हैं उन दोनों में बहुत फर्क है। सीएम साहब कहते हैं मार्केट्स खोलो, बिलावल साहब कहते हैं लॉकडाउन कर दो। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, मैं ये कोई जेनरिकली नहीं कह रहा कि सीएम साहब हमेशा ही जो करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक एक चीज की, देखें हमने जो फैसले किए, जो मुख्तलिफ फैसले हुए, उसके अंदर 2 फैसले थे जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी रेज हुई, ठीक है जी। एक था तरावी का फैसला और दूसरा था बड़े बाजार खोलने का फैसला। तरावी का फैसला जो है वो यहां से लिया गया था, सिंध ने उसको अपोज किया था। तरावी के फैसले के रिजल्ट्स हमारे पास आ गए और कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिजीज स्प्रेड जो है, जो वबा के फैलाव में कोई उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आई। हमारा सारा डेटा ये शो करता है। दूसरा बड़ा फैसला था बाजार खोलने वाला, और बाजार खोलने वाले तो रिकॉर्ड की बात है ना, जाके देख ले एनसीसी के मिनट्स के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि बड़ी मार्केट्स खोलनी है। सो मैं ये आपको बता रहा हूं, और मैं मुराद अली शाह को ब्लेम नहीं कर रहा इसके लिए, और ना मुराद अली शाह ने कभी आके दोबारा नहीं सर, मैं ब्लेम की बात नहीं है यहाँ पर मसला ये है कि क्या पॉलिटिक्स है कि वो कहते हैं हाँ ठीक है अंदर खाने असद उमर को फोन करके बाजार खुलवा लो। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, हाउ एनसीओसी एंड एनसीसी वर्क।
मैं वही बोल आपके रहा हूं। बात से ये इंप्रेशन मिलता है कि वो अंदर खाने में कहते हैं कि खोल दो, बाहर आके कहते हैं बड़ी जाती कर रहे हैं जी, लॉकडाउन होना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये दोबारा कहूंगा, मुराद अली शाह से मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने टीवी पे आके ये कहा हो। मुराद अली शाह जो कर रहे हैं हमारे साथ, और ये मैंने पहले भी कहा है, मुराद अली शाह हो या आजाद जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आजम और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला हो, जो दोनों मुस्लिम लीग नून के हैं, ये हमारे साथ जब एनसीओसी मीटिंग्स में भी कभी कभी आते हैं, जब बड़े फैसले करने हो, ये एनसीसी की तमाम मीटिंग्स के अंदर होते हैं, वहां पर वो अपना इजहार ख्याल जरूर करते हैं। 19-20 की राय का फर्क भी होता है, पहले जरा ज्यादा फर्क होता था, अब निस्बतन फर्क जो है वो कम होता है, लेकिन वहां पर जो फैसले होते हैं वो उसके बाद जो है उसको वो इंप्लीमेंट कर देते हैं। मैं उनको नहीं कह रहा, लेकिन क्या उन्हीं की पार्टी के और लोग जो हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात टीवी पे कर रहे होते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमारे एनसीसी का फैसला, मुझे अभी वो मेरे ख्याल में वो 25 अप्रैल वाला फैसला था, फैसला होता है यूनैनिमस, और वो फैसला था यूनैनिमस फैसला था, और ये मैंने मुराद अली शाह को फोन करके उसके बाद उसका शिकवा किया था, ठीक है ना, और उन्होंने मुझे कहा भी कि मैंने सरजनिश की है उसकी, उसने गलत किया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा उनके वजीर का। उनका वजीर आजम अनाउंस करते हैं एनसीसी के आधे घंटे बाद उस यूनैनिमस फैसले का। सईद गनी साहब ने जब कहा था कि कर्फ्यू लगना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है ना। सो क्या दूसरी सियासी पार्टीज के लोग इसके ऊपर सियासी तौर पे बयान देते हैं जो मीटिंग के अंदर फैसलों से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता? बिल्कुल करते हैं। ठीक। सो आप, क्योंकि बिलावल साहब का एक बयान मेरे सामने है कि एनसीओसी की मीटिंग्स का मुझे सब इल्म होता है, फैसले होते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब और मीडिया के जरिए इनको अंडरमाइन कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी उनको अंडरमाइन करती है। अब नाउ दैट्स, अब अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं, ये बिलावल साहब को सुन ले जरा, बिकॉज व्हाट यू आर अक्यूजिंग पीपल्स पार्टी ऑफ, पीपल्स पार्टी अक्यूजेस यू ऑफ एग्जैक्टली द सेम। सुनिएगा जरा। मुझे हर एनसीओसी की मीटिंग का पता है, मुझे पता है कि किस तरीके से सिंध हुकूमत अपना इश्यूज वहां उठाते भी हैं। एनसीओसी में कंसेंसस होता है, अगर इमरान को पसंद नहीं तो वो अदालत के थ्रू या इंतजामिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू उन फैसले को भी अंडरमाइन करते हैं। जी सर, मैं तो इतनी मजा का खेज स्टेटमेंट है, और उन्होंने जिक्र किया कि अदालत के थ्रू, आई नो, आई वांट टू से कि आई होप उसको हज़फ कर देते हैं, बाकी कर लेते हैं कहीं ना कहीं। सर हज़फ नहीं, ये अब ये मैं बता दूं, मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा इस बात का भी गिला किया गया कि वहां पर अदालत ने क्या बोला। भाई मेरा क्या कंट्रोल है अदालत के ऊपर? उसी दिन की स्टेटमेंट के अंदर अदालत ने वफाक पे भी तनकीद की थी। हमने तो नहीं कहा कि किसी ने साजिश कर दी है। भाई एक अदालत है, आजाद है, उनका अपना व्यू है, मैं उससे हो सकता है ना इत्तेफाक करूं, और मैं नहीं इत्तेफाक करता था उस व्यू से जो अदालत ने उस दिन एक्सप्रेस किया, बट ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने फैसला किया। तो मजा का खेज बात है। एक तो इमरान खान इनके औसान पे इतना सवार रहता है ना कि वो कहते हैं अदालत भी जो बोल रहा है वो इमरान खान करवा रहा है। देखिए, मैं ये आपको जो कह रहा हूं, जो इनकी थिंकिंग ये थी, इनका ख्याल ये था कि इमरान खान कोई हमसे फैसले करवा रहा है जिन फैसलों से हम इत्तेफाक नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। मैं वही बता रहा हूं ना कि उस मीटिंग के अंदर, जो एक छोटी मीटिंग थी, उसके अंदर मैंने समझाने की कोशिश की बिलावल जरदारी साहब को कि हम क्यों ये पॉलिसी अपना रहे हैं। हमने वो येल की स्टडी मैंने इसीलिए कोट की थी, हम उसमें यकीन रखते हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि इमरान खान हमें डंडे मारता है और कहता है कि ये इसको ऐसे कर दो। वो लीडर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, हो सकता है हम सबकी राय एक हो और उसके पास राइट है, लीगल राइट है कि वो रूल कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा इस केस के